वेलकम टू पीएस जीके एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर हम अगेन स्टार्ट करेंगे बैंकिंग की न्यूज़ के साथ। तो देखिए, चलिए सबसे पहले बैंकिंग की न्यूज़ क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले बैंकिंग की जो न्यूज़ है वो है आरबीएल बैंक के बारे में। आरबीएल बैंक एंड मास्टर कार्ड अनाउंस पार्टनरशिप। ये जो मास्टर कार्ड है ये जो है बाहर की कंट्री है, तो इसने अपने आरबीएल बैंक के साथ जो है टाइप किया है, पार्टनरशिप की है। ये क्यों की है वो हम देखेंगे। टू लॉन्च अ मोबाइल बेस्ड कंज्यूमर फ्रेंडली पेमेंट सॉल्यूशन। ये क्या करेंगे, एक ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन इन्होंने निकाला है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, जो कि मोबाइल फ्रेंडली होगा, यानी मोबाइल से इजीली पेमेंट इसमें किया जा सकेगा। ये बैंक एक ऐप रहेगा, ठीक है। आरबीएल बैंक अकाउंट होल्डर कैन नाउ एंजॉय कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू दियर मोबाइल बैंकिंग ऐप बोथ इन स्टोर एंड ऑनलाइन। अब क्या होगा, ये जो आरबीएल बैंक के कस्टमर्स रहेंगे ना, वो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन कर सकेंगे और ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ही रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अभी तक जो हो रहे थे मोबाइल ऐप से इंडियन ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाते थे, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर ट्रांजैक्शन करना हो तो काफ़ी लोगों को दिक्कत आती थी। लेकिन इस पार्टनरशिप के साथ अब जो इन्हें ट्रांजैक्शन करना है वर्ल्ड में, वो भी काफ़ी ईजिली मोबाइल बैंकिंग से कर सकेंगे, चाहे उन्हें वो स्टोर में करना हो चाहे ऑनलाइन पेमेंट करना हो, ठीक है। इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पेमेंट फंक्शनैलिटी इन इंडिया। इंडिया में पहली बार इस टाइप की कोई भी फंक्शन चालू हुआ है पार्टनरशिप के साथ, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा आरबीएल की पार्टनरशिप मास्टर कार्ड के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑनलाइन पेमेंट ऐप के थ्रू इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी इजीली हो सकेगा। ये चीज़ें इतनी याद रखनी है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इट्स टाइप ये फर्स्ट फैसिलिटी है। चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक न्यूज़ में क्या है। इकोनॉमिक न्यूज़ में आज हमारे पास है मार्च ट्रेड डेफिसिट वाइडन टू $13.93 बिलियन। ओके, ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है इंडिया का मार्च महीने के लिए, और ये हो गया है 13.93 बिलियन, ठीक है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट इन गुड्स की पर्टिकुलर ये बात कर रहे हैं। गुड्स में जो ट्रेड डेफिसिट है वो इतना हो गया है। अब मार्च 2021 की बात की जाए तो 2021 में हो गया, ठीक है। मार्च 2020 की बात की जाए तो ये $9.98 था, और अब 9.98 से देखिए 13.93 हो गया, कितना बढ़ गया है। तो ये भी क्योंकि बिजनेस की न्यूज़ है तो इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक को इफेक्ट करती है, ठीक है, याद रखिएगा। द गुड्स एक्सपोर्ट वर डाउन। जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो डाउन होकर आ गया है 7.26% से 290.63 बिलियन। इतना परसेंट घट के इस अमाउंट पर आया है, यानी कि इतना अगर आप जोड़ देंगे 160% निकालेंगे तो वो पहले था, ठीक है। अभी कितना हो गया, इतना हो गया है। वाइल इम्पोर्ट फेल, इम्पोर्ट भी कम हुआ है। इम्पोर्ट 18% से कम हो के $398.18 बिलियन पर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि ये 13.93 हो गया है यहाँ से बढ़कर, ठीक है। तो ये बिज़नेस की न्यूज़ है, इसीलिए एग्ज़ाम पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली आरबीआई सेबी नाबार्ड वाले एग्ज़ाम्स में। और एसबीआई क्लर्क पीओ के एग्ज़ाम में सिंपली एक क्वेश्चन में वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होल सेल इन्फ्लेशन रेट। देखिए, होल सेल इन्फ्लेशन रेट राइज अबव 7%। ये होल सेल इन्फ्लेशन जो है बढ़ गई है, 7% आ गई है। एक होता है होल सेल इन्फ्लेशन, एक होता है अपना कंज्यूमर इन्फ्लेशन, है ना, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, दोनों का अलग अलग चलता है। अभी ये होलसेल का दिया हुआ है कि होलसेल की जो इन्फ्लेशन बढ़कर 7% पर आ गई है, ठीक है। तो ये परसेंट याद रखिएगा यहाँ से। ये डेटा कौन रिलीज़ करता है, ये डेटा बताता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। इन्होंने बताया है कि होलसेल इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में देखिए आईएफसी क्या है ये हम आगे देखेंगे। टू इन्वेस्ट $100 मिलियन इन जेसी फ्लावर्स इंडिया फंड। इंडिया में जेसी फ्लावर्स जो है उसमें $100 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है कौन, आईएफसी क्या है, वर्ल्ड बैंक आपको पता है। वर्ल्ड बैंक की अपनी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, 4-5 जो आपको उसमें पता होगा, उनमें से एक है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये जो आईएफसी है ये इन्वेस्ट करने जा रहा है, इन्होंने पार्टनरशिप की है जेसी फ्लावर्स के साथ। ये इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, इंडिया के फंड में $100 मिलियन। अब इससे होगा क्या, इट विल हेल्प डोमेस्टिक लीडर्स रिजॉल्व दियर डिस्ट्रेस्ड असेट्स एंड फ्री अप कैपिटल ऑफ फॉर न्यू लैंडिंग।
ये जो अभी हमारे यहाँ जो क्राइसिस चल रहा है एक्चुअली उसके कारण बहुत ज़्यादा कंपनीज पर्सन बिजनेस सभी परेशान हैं। तो जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हो चुकी है ना, जो बिल्कुल लॉस में चल रही है, आप ये मान लो डोमेस्टिक लेवल पे, उन्हें वापस से बूस्ट अप होने में ये हेल्प करेगा, उन्हें कैपिटल प्रोवाइड करेगा ताकि वो वापस से स्टेबल हो सकें। तो उसके लिए ये पार्टनरशिप IFC की हुई है। क्वेश्चन यहाँ से इतना आ सकता है, वर्ल्ड बैंक जो है उसके IFC ने इंडिया में कितना इन्वेस्ट किया है। $100 मिलियन हो जाएगा। और किसके साथ पार्टनरशिप है, तो JC फ्लास के साथ ये पार्टनरशिप है। ठीक है, इतना यहाँ से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जब हम देखेंगे, नेक्स्ट है बांग्लादेश रिसीव ओवर $1 बिलियन फाइनेंसिंग बाय वर्ल्ड बैंक। अब देखिए वर्ल्ड बैंक IMF किसी न किसी को कुछ ना कुछ अपना लोन देता ही रहता है। तो बांग्लादेश के लिए है ये $1 बिलियन। ठीक है, क्यों ये दिया है वर्ल्ड बैंक ने, टू रिस्पॉन्ड टू द कोविड-19 पैंडमिक एंड बिल्ड रेजिलेंस टू द फ्यूचर क्राइसिस इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19। मेन क्योंकि सबको पता है अभी कोविड-19 ही चल रहा है, तो इस चीज़ से निपटने के लिए उन्होंने बांग्लादेश को ये दिया है। वैक्सीनेशन वगैरह इनमें ज़्यादा ये इन्वेस्ट इससे करेंगे, है ना, क्योंकि इस समय अभी इस दौर से निकलना बहुत ज़रूरी है। इस दौर से अगर सभी देश निकल गए तो वो फिर आगे ग्रोथ कर ही लेंगे। तो ये अभी वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन लोन बांग्लादेश को पास हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम भी RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सेबी नाबार्ड। तो बैंकिंग, इकोनॉमिक और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं गवर्नमेंट स्कीम। तो इन्हें ज़्यादा अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, है ना, गवर्नमेंट स्कीम हुआ या कोई भी पोर्टल हुआ। तो चलिए देखते हैं अभी इसमें क्या है। ये एक न्यूज़ है, ऑनलाइन ग्रीवियंस मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च। ऑनलाइन ग्रीवियंस मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च। ठीक है, ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड IT एंड लॉ एंड जस्टिस रवि शंकर प्रसाद ने ये लॉन्च किया है बाय NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ये जो SC होते हैं वहाँ उनका जो कमीशन है, उन्होंने ये उनके लिए पर्टिकुलर लॉन्च हुआ है। अब ये करेगा क्या, दिस पोर्टल वुड मेक इट ईजियर for scheduled caste population of our country to register their complaints from any part of India। अब क्या होता है कि जैसे इन्हें कोई दिक्कत है, जो SC कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर इन्हें कोई दिक्कत है तो अभी अगर कहीं ये कंप्लेंट करने जाते हैं, फिर उसकी सुनवाई होती है। इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम इनका लग जाता है, प्रॉपर इनकी सुनवाई कई बार हो नहीं पाती है। तो उसके चलते ये रविशंकर जी ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें ये क्या है कि इन्हें अगर कोई कंप्लेन है तो ये इजीली ऑनलाइन इसके थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना केवल आपको याद रखना है कि ऑनलाइन ग्रीवियंस मैनेजमेंट पोर्टल किसके लिए है, ये पर्टिकुलर SC के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस लॉन्च। ठीक है, मानस का नाम याद रखना है, इसे लॉन्च किया गया है। सबसे पहले ये देखेंगे कि मानस का फुल फॉर्म क्या है। मानस क्या है, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ठीक है, पूरा तो याद नहीं रहेगा, कई बार लोगों को सिर्फ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। अब ये क्यों है, किस पर्पज से है, द ऐप मस्ट बी इंटीग्रेटेड। अब ये जॉइंटली मतलब काम करेगा किस किन चीज़ों के लिए, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम आई थी हेल्थ से, मेंटल हेल्थ है, इसका मतलब हेल्थ से रिलेटेड है, ये तो हमें समझ में आता है। उसके बाद ये कि कहाँ तक इसकी अप्रोच रहेगी, किस किस चीज़ों को हेल्प करेगा। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड स्कीम निकाली हैं, लेकिन वो उतनी प्रॉपर कई बार यूज़ नहीं हो पाती हैं। तो उसकी हेल्प के लिए ही ये मानस जो है निकाला गया है। अब इसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम भी कवर हो जाएंगी, नेशनल हेल्थ मिशन, काफ़ी फेमस स्कीम है, हमें नाम ही पता है, पोषण अभियान भी हमें अच्छे से पता है, E-संजीवनी एंड अदर, सो दैट इट इज़ वाइडली यूज्ड। तो इनको अच्छे से यूज़ किया जा सके, इन स्कीम का फ़ायदा सभी लोगों को मिले, उसके लिए मानस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये जो निकाला है ना जॉइंटली, किस किस ने निकाला है वो हम देखेंगे। इट वॉज जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय NIMHAN यानी कि नीमहंस बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट है AFMC पुणे एंड है CDEC बेंगलुरु। इन तीनों ने मिलकर इस ऐप को तैयार किया है। और इसके अलावा
It was initiated by the office of the principal scientific advisor to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं उन्होंने इसकी पहल की है। तो अभी हैं कौन? द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? प्रोफेसर के विजय राघवन। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी बन सकता है कि मानस ये जो स्कीम है, ये जो ऐप है, ये किसने लॉन्च किया है, किसके थ्रू इनिशिएटिव लिया गया है? तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं प्रोफेसर के विजय राघवन। ठीक है, ये किस लिए है? ये मेंटल हेल्थ, जैसे कि फर्स्ट वर्ड पढ़ा आपने, ये जो गवर्नमेंट स्कीम है इसका प्रॉपर जो है यूज़ हो सके, ये सब तक पहुंच सके, उसके लिए इसको तैयार किया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें इस वाले टॉपिक से याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च द आहार क्रांति मिशन। आहार क्रांति मिशन इन्होंने लॉन्च किया है। ये क्यों किया है, इसका पर्पस हम देख लेंगे। द मिशन इज़ एम टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द नीड फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। एक्चुअली बैलेंस डाइट हो सके, है ना, एंड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जिस टू ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं प्रॉपर उसकी इम्पोर्टेंस रहे, सब उसे खाएं पिएं। और इन चीज़ों के लिए एक्चुअली आहार क्रांति निकाला, मतलब पर्टिकुलर आहार को इन्होंने फोकस किया है। क्योंकि देखिए अभी जो सिचुएशन चल रही है पेंडेमिक वाली, उसमें ये है कि वैक्सीन भी काम नहीं आ रही है कई बार कुछ लोगों के लिए, और दवाइयाँ भी काम नहीं आ रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट रखें, खाएं पिएं, बिल्कुल भी खाली पेट ना रहें। इन चीज़ों के चलते ही ये हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ें निकाली जा रही हैं। उसी के लिए ये आहार क्रांति इन्होंने निकाला है। क्योंकि देखिए न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट अगर रहेगी, आपका खान पान सही रहेगा, तो आप पहले ही इम्यूनिटी आपकी अच्छी बूस्ट हो जाएगी, तो वायरस से पहले ही लड़ लेंगे, सिचुएशन उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। उसके चलते ही ये चीज़ें भी निकाली जा रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे हरदीप सिंह पुरी, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर, लॉन्च द ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज एंड स्मार्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है ईट स्मार्ट सिटी। अब ये ईट स्मार्ट सिटी है क्या, वो हम देखेंगे। ईट स्मार्ट सिटी challenge aim to motivate smart city to develop a plan that support a healthy and sustainable food environment। अब क्या स्मार्ट सिटी का जैसे कि प्रोजेक्ट अभी सभी जगह चल रहा है, तो अब स्मार्ट सिटी में क्या करना है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे सस्टेनेबल फूड, मतलब फूड भी बना रहे, जिसे ये कह सकते हैं कि फ्रूट्स वगैरह की अरेंजमेंट वहाँ पे प्रॉपर रहे। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब स्मार्ट सिटी पर काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए पर्टिकुलर मिशन निकाला गया है ईट स्मार्ट सिटीज़ का। एंड द ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज जो है उसका क्या पर्पज़ है, डेवलप डिजिटल सॉल्यूशन टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ। ये एक्चुअली सेफ है, सेफ़ एंड अफोर्डेबल, है ना। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी सेफ़ एंड अफोर्डेबल बनाया जा सके, उसके लिए ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। ईट स्मार्ट का याद रखिएगा, पर्टिकुलर फूड के लिए ये किया गया है, स्मार्ट सिटी में प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो सके। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड आर्ट डे। वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली 15 अप्रैल को। दिस डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट दैट नर्चर्स क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। मेनली हमें ये याद रखना है कि जो आर्ट डे है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसकी पहल की जाती है। यूनेस्को मोटिवेट करता है सभी को इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे कि वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, डिबेट एंड ये एग्जीबिशंस वगैरह, ताकि आर्ट में लोग इंटरेस्ट लें, इन चीज़ों के लिए वो आगे आएँ। ठीक है, तो मेनली बस हमें ये डे याद रखना है, किसके द्वारा सेलिब्रेट होता है ये आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली अगर यूनेस्को के जनरल डायरेक्टर जनरल देखें तो वो कौन है, ऑड्रे अज़ौले। ठीक है, ये हैं, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो चलिए आज के करंट अफेयर में सिर्फ इतना ही है। गवर्नमेंट स्कीम और पोर्टल जो है वो आरबीआई से भी नाबार्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी एसबीआई और इनके एग्ज़ाम में भी एक एक नंबर के आएंगे। यदि आप पर्टिकुलर आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पीएस द प्रोफेशनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें हम वीकली प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस देखिए स्टडी आप अपनी तरफ से भी अच्छे से करते ही हैं, नो डाउट, लेकिन क्या होता है कि जब कोई सामने एक टारगेट
रख देता है कि वीक में आपको इतना करना ही है, तो एक अलग ही मोटिवेशन आता है कि हाँ चलो इतनी चीज़ें तो करेंगे, कंपटीशन होगा, देखेंगे किसने कितना किया है। एक प्रॉपर ग्रुप के साथ हम स्टडी करेंगे, सबको लेकर चलेंगे। तो यदि आप RBI ग्रेड बी की स्पेशली स्टडी कर रहे हैं तो PS द प्रोफेशनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको RBI के लिए अच्छा गाइडेंस मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।